घर पे रहता है वैसा नहीं रहता, जैसे स्कूल में रहता है वैसा नहीं रहता मन। क्यों? क्योंकि घर में रहता है मन तो उसमें परमात्मा नहीं विराजमान होता। यद्यपि सामान्य रूप से होगा वो हमारे किसी काम का नहीं, लेकिन विशिष्ट रूप से परमात्मा जब विराजमान होता है तो मन कुछ और प्रकार का हो जाता है। तो जब भगवान प्रकट हो गए, ज्ञान वैराग्य जब उनकी मूर्छा दूर हो गई तो नारद जी को बड़ा अचम्भा हुआ कि जो वेद पाठ से नहीं हुआ, गीता पाठ से नहीं हुआ, कीर्तन से नहीं हुआ, मंत्रों से नहीं हुआ, ये सब भागवत जी से कैसे हो गया। बोले अब देख लो आपके सामने हुआ, इसमें क्या आश्चर्य करना। तो बोले इससे क्या क्या हो सकता है जरा बताओ। के विशुद्ध जयंती बदंतु मह्यम। तब सनत कुमारों ने कहा कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। बोले रामायण में भगवान राम वाल्मीकि जी के पास गए तो उनसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, ऐसी जगह बताओ। तो वाल्मीकि जी ने मुस्कुरा करके कहा कि भगवान पहले तुम मुझे ऐसी जगह बताओ जहां तुम न हो, तो फिर मैं आपको जगह बताऊंगा। बोले आप तो सब जगह, आपका प्रश्न ही उल्टा है कि मैं कहां रहूं। तो ऐसे ही यहां पर सनत कुमारों ने कहा नारद जी आप कह रहे हो कि कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं इस कथा से, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पाप है उसे हमें बताओ कि भगवान की कथा जिसे नष्ट न कर सकती हो। आघा की रहा है हरि चरित बखाने। भगवान के चरित्रों का श्रवण करे और गान करे फिर पाप रह जाए तो कथा की महिमा ही घट जाएगी। बोले आप हमें बताओ ऐसा कौन सा पाप है जो बच जाए भगवान की कथा के सामने। अरे बोले ऐसा कैसे। बोले राम कथा कालिका कराला। देवों का देव महादेव भी, कहीं आपने चित्र देखा हो तो काली के पांव के नीचे पड़ा है। देखा चित्र कभी आपने? क्यों भैया? बोले बाबा देवों के देव कालों के काल वे भी उस काली के पांव के नीचे पड़े हैं, पर छाती पर पांव रख दिया। तो कालिका तो जगत का मालिक है, ईश्वर है, वह भी रास्ते में आया तो पांव रख देती है छाती पर। ऐसे ही ये भगवान की कथा ऐसी है भैया। कोई बड़ा से बड़ा महान से महान कुछ भी आ जाए, दुनिया का बड़ा से बड़ा पाप आ जाए, ये जिसके सामने आ जाए तो उसकी छाती पर पांव रखने की क्षमता रखती है। राम कथा कालिका कराला महामोह महिषेषु विशाला। मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबको विध्वंस कर सकती है ये कथा। कलिमल हरणे मंगल करणे तुलसी कथा रघुनाथ की। ये भगवान की कथा। आप लोग रामायण पढ़ते हो ना, आरती गाते हो ना। कलिमल हरणे विषय रस फीकी। कलिमल हरणे विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोगा भव। दलन कूटने के लिए, उसे दबोचने के लिए ये राम की कथा। दलन रोग भव
विधि तुलसी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी। एक शब्द इसमें भागवत जी में बड़ा सुंदर है, सदा दुराचार रता विमार्गगा। वे लोग भी घबराए नहीं, हताश न हो, उनका भी कल्याण कर सकती है ये। किनका? सदा दुराचार रता, जो सदा जन्मते ही जिन्होंने पाप करना शुरू कर दिया था। विमार्गगा, जो दूसरे मार्ग में चलते रहे। विमार्ग का गलत मार्ग पर जिन्होंने पांव रखे। इसका मतलब ये हुआ कि भैया कोई भी कैसा भी दोष गलती कुछ हो गई हो तो वो हताश न हो कि हम कथा के अधिकारी नहीं है। कथा के सब अधिकारी हैं। हाँ, मंदिर में जाने के अधिकारी हो सकता है आप न हो सकता है हम नहा के न जाए तो पुजारी न घुसने दे, है ना। हम स्नान करके न जाएं तो पुजारी न घुसने दे। हमने चमड़े की बेल्ट बांध रखी हो तो पुजारी नहीं घुसने दे। हमने जूते चप्पल पहन रखे हो तो पुजारी न घुसने दे। हमने मुंह न धोया हो तो पुजारी न घुसने दे। हमने कुछ गलत सलत खा पी लिया हो तो पुजारी न घुसने दे। लेकिन कथा में क्या कथा कहती है कि आप नहा के आए कि नहीं आए? वो कहती है आजा मैं नवा दूंगी, आ तो जा। क्योंकि कथा गंगा है, कथा तो गंगा है। वो कहती है तू गंदा संदा जैसा हो वैसा आ जा, मैं तुझे स्वयं पवित्र कर लूंगी हैं और स्वयं तेरा कल्याण कर दूंगी। कथा तो वो है। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जगत है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, वीरों की आरती है नित नई पुरानी, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। जय हो जय भोले। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। विद्यार्थियों की विद्या है ये, ज्ञानियों का ज्ञान, योगियों का कर्म है और भक्तों की भक्ति। अर्थियों का अर्थ है ये, कामियों का काम। ये सबका अपना अपना भाव जाकी रही भावना जैसी उसे वही प्रदान कर देते हैं। ये कल्पतरु है, भक्तवांछा कल्पतरु।
तो बोले सब पाप नष्ट हो सकते हैं इस कथा से। नारद जी ने कहा किसी का हो भी गया है क्या? बोले हाँ। बोले धुंधकारी का। धुंधकारी जन्मजात पापी था। एक बात और बताऊं भैया, धुंधकारी के जो पिता हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, आत्मदेव। लेकिन पत्नी है ना धुंधली, उसे संतों में कोई निष्ठा नहीं है, कथा में कोई निष्ठा नहीं है, भक्ति और भजन में कोई निष्ठा नहीं है। तो जिस नारी को, जिस बुद्धि को कथा में, भक्ति में, संतों में कोई निष्ठा न हो तो उनके धुंधकारी पैदा होते हैं। धूमिल ज्ञान, धूमिल विवेक। लेकिन आत्मदेव की निष्ठा तो संतों में थी। आत्मदेव की निष्ठा से संतों से जो फल प्राप्त हुआ, जो गाय को खिलाया गया, उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम गौकर्ण था। संतों की निष्ठा से जो फल मिलता है वह विवेक है, और संसार की आसक्ति से, ममता और मोह से जो मिलता है, प्राप्त होता है फल, वो अज्ञान है, वो मोह है, वो दुख है। तो धुंधकारी ने अत्याचार इतना किया, शराब पीना, जुआ खेलना, दुनिया को सताना, संतों को परेशान करना, गैल चलते लोगों को कुआं में गिरा देना, बच्चों को, सारे पाप, चोरी चपाटी जो भी थी। और जिनकी औलाद बेकार निकले, ऐसे सज्जन का दुनिया में जीना ही बेकार है। कुछ बड़े बूढ़े अपने घरों में जीते हुए दिखते हैं, लेकिन वो जीते नहीं हैं। उनका जीवन मरण से भी ज्यादा बदतर होता है। उनका जीवन मरण से भी ज्यादा बदतर होता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में बेकार औलाद का जो गुण है ना, वो लग जाता है। औलाद के कुकर्म उन्हें परेशान करते हैं। औलाद के जो कुकर्म हैं, तो धुंधकारी जो है ना, उसके कुकर्मों से माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और जो धुंधली है ना, वो तो कुआं में गिर के मर ही जाती है। और जो बाप था ना, वो बहुत परेशान होता है। एक दिन गौकर्ण अपने बाप को समझाते हैं और बाप को वैराग्य हो जाता है। बाप घर छोड़ करके निकल गए और तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया और उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी का अंत कर दिया और धुंधकारी प्रेत बन गया। 5 वेश्याएं क्या है भैया? ये 5 जो इंद्रियां हैं ना, जिन्हें भोग प्यारे हैं, जिन्हें भोग प्यारे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये 5 इंद्रियां भोग चाहती हैं। और ये इंद्रियां ही एक दिन भोगों में फंसा करके इस जीव को समापन करना, प्रेत बना देती हैं। एक दिन लौट करके गौकर्ण घर में आया तो ये प्रेत जो है, कभी हाथी का, कभी गधे का, अलग अलग रूप बना रहा था। उन्होंने जल छिड़क करके कहा कि तुम कौन? बोली मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे बोले मैंने तो आपका वो पिंडदान कर दिया था। बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्य। बोले मेरे सैकड़ों पिंडदान करे जाएं, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली, क्योंकि मैंने कर्म ही ऐसे किए हैं। तो गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना करी। सूर्य भगवान ने कहा कि भागवत की कथा सुनाओ। उनको भी भागवत की कथा सुनाई और 7 दिन में गौकर्ण की कथा से धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। गौकर्ण जी ने कहा भगवान के दूतों से कि हम कथा तो बहुत लोगों ने सुनी है, विमान अकेला क्यों? दूतों ने कहा कि इनसे पूछ लो कौन कौन चलना चाहता है। सब लोग बोले कि हमारी तो अभी छोरी की शादी बाकी रह गई है और हमारी तो अभी फलाना काम बाकी रह गया है,
हमारा दो बीघा बहनामा थोड़ा नहीं हो पाया, उसे कर दे। बोले विमान तो आया है लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तक संसार से वैराग्य न हो तब तक परमात्मा का विमान भी अच्छा नहीं लगता। तो इस कथा ने धुंधकारी का कल्याण किया। बोले क्यों? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मरणम कृतम। धुंधकारी का भी कल्याण करती है कथा। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये कथा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन इंसान को मिल रही है। ये इंसान का परम सौभाग्य है, मानव का परम सौभाग्य है। भैया यह महात्मा की कथा आपने यहां तक सुनी। भागवत के प्रथम स्कंद में परीक्षित जी का सुखदेव जी का जो संवाद है, तो परीक्षित जी की इसमें प्राकट्य की भी कथा है। महाभारत का युद्ध जब परिसमाप्ति की ओर था तो दुर्योधन सरोवर के किनारे भीम ने अधमरा करके छोड़ दिया था। अश्वत्थामा वहां आया। कौन आया? हाँ? भैंसा? कौन आया? अश्वत्थामा। हम देख रहे थे, ध्यान से सुनने के सो रहे। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा, क्या चाहते हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? दुर्योधन चाहता था कि मैं तो मरी रहूं, सबे लेके मरूं। लोग कहते हैं ना गांव में लड़ाई में बेटा कि मैं तो जो कुछ होगा सो देखो जाओ ऊपर है। दुर्योधन उन्हीं में से था जो आजकल इस प्रकार की बात करते हैं, बेटा मैं तो जो कुछ होगा सो पर। बस दुर्योधन उन्हीं में से था। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे पांचों की मौत चाहिए। तो अश्वत्थामा मौत करने के लिए सक्षम नहीं था, लड़ने के लिए, तो रात्रि में गया और पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के बच्चों के सिर काट के ले आया। जब दुर्योधन ने भीम के सिर को मांगा तो उसने एक बड़ा सा सिर दिया और उसे ऐसे पकड़ के जब थोड़ा सा दबाया तो चुरमुर हो गया। दुर्योधन बोला कि ये भीम का सिर नहीं हो सकता, उससे तो मैंने युद्ध किया, मुझे पता है वो कितना वज्र का था। जब देखा तो बच्चे थे। दुर्योधन भी अंतिम में बहुत बुरी तरह दुखी हुआ और रो पड़ा। दुर्योधन को यह वरदान था कि ये तब तक नहीं मरेगा जब तक इसे सुख और दुख दोनों एक साथ नहीं होंगे। वो वरदान आज पूरा हुआ कि एकदम जब सिर आए तो बहुत खुशी हुआ कि चलो, लेकिन जब मालूम पड़ा कि बच्चों के सिर हैं, अत्यंत दुखी हो गया। दुर्योधन तो वहां समापन होता है, लेकिन उधर पांडवों के बच्चों के धड़ वहां मिले, द्रौपदी को सिर न मिला। जब सिर न मिला तो द्रौपदी चीख चीख के रोने लगी। अर्जुन ने वही प्रतिज्ञा करी कि इन बच्चों के हत्यारों को ला करके तेरे सामने मारूंगा। अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के लाए, लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे गुरु का पुत्र है तो रो पड़ी कि ये क्या हुआ। तब अर्जुन से कहती है कि इसे मत मारो। अब अर्जुन फंस गए, प्रतिज्ञा कर चुके, और उधर ये कह रही है कि मत मारो। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकर के समस्या का समाधान किया कि ऐसा करो, प्राण मत लो पर मार दो। अरे बोले प्राण नहीं ले तो कैसे मार दे? बोले मरण केवल प्राण लेने का नाम नहीं है, मौत केवल प्राण लेने का नाम नहीं है, मौत अनेकों प्रकार की होती है अर्जुन। तो बोले आप ही बताओ। बोले ऐसा करो, इसको अपमानित कर दो, इसके सिर के बाल काट दो और माथे की मणि निकालो और छोड़ दो। अश्वत्थामा के प्राण तो छोड़ दिए, लेकिन मौत दे दी सामाजिक। अश्वत्थामा छोड़ तो दिया, लेकिन भैया दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसे हु सुख देत, धोए हु सौबार के काजर होत न श्वेत। उसने जो है ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, अर्जुन के ऊपर नहीं, भीम के ऊपर नहीं। कहा? उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित पल रहे थे। अर्जुन के अभिमन्यु के
ये परीक्षित वहां छोड़ दिया, लेकिन वो रो करके भगवान को पुकारती है। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं। दुर्योधन उधर मर गया, महाभारत पूरा हो गया, लेकिन अभी पितामह भीष्म रणभूमि में बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। किस इंतजार में कि कन्हैया का दर्शन हो जाए अंतिम समय पर। अंतिम समय पर भगवान का दर्शन हो, इस आशा में वे हैं। इधर जब महाभारत पूरा हो गया तो भगवान ने उत्तरा, द्रौपदी, कुंती सबसे कहा कि अब मुझे विदा करो, मैं द्वारिका चलूं। कुंती से सबसे कहा कुछ मांग लो, तुम ये मांगो, तुम जो मांगो। कुंती से कहा कि बुआ तू कुछ मांग ले मुझे चलते समय। कुंती ने देखा कि जब तक हमारे जीवन में दुख रहे तब तक इसने हमारा साथ दिया, अब जैसे सुख के दिन आने वाले हैं उससे पहले ये विदाई मांग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दुखों में संग रहता है और सुखों में चला जाता है। भगवान दुनिया के लोगों के बिल्कुल विपरीत है। दुनिया के लोग सुख में साथ होते हैं, दुख में हट जाते हैं। परमात्मा, संत, सद्गुरु और धर्म ये सुख में साथ नहीं रहता और दुख में साथ आता। कुंती ने कहा कनुआ, केशव देना है तो मुझे दुख दे जा। भगवान बोले दुख? अरे बुआ तेने आज तक सुख देखे ही नहीं। बोले तू तो देखा है, तुझे देख करके सारे दुख भाग जाते हैं और सारे दुख ही मेरे लिए सुख बन जाते हैं तू संग हो तो। और मैं चाहती हूं कि मेरे दुख भी सुख बन जाएंगे लेकिन तू न जाए। और तू जाने की बात कर रहा है क्योंकि सुख के दिन आने वाले हैं। तो ऐसे सुखों का मैं क्या करूंगी जिन सुखों में तू मेरे संग न हो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। नदी होती है, नदी नदी जो बड़ी बड़ी नदी होती है ना, उसमें पानी कभी इस किनारे से सट के बहता है तो इधर रेत छूट जाता है, और कभी इधर रेत छूट जाता है तो कभी पानी इधर किनारे से बहता है ना। किसी न किसी किनारे से तो पानी को बहना पड़ेगा। सुख के पीछे दुख है, दुख के पीछे सुख है। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। जीवन
नदिया के जीवन की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे। कुंती ने कहा कनुआ देना है तो तू मुझे दुख दे जा। बोले बुआ आज तक तूने सुख नहीं पाया, अब तुम्हें दुख तो नहीं दे सकता। तो बोले तू मेरे साथ रहने का वादा कर। भैया कन्हैया शरीर से तो चले गए थे, लेकिन मन से कन्हैया कुंती के पास रहे। हम हो तुम हो चाहे तुम्हारे